हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में शेयर करते हैं। तो देखते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है, इसमें सिम्टम क्या होते हैं और इसके काज क्या होते हैं और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी ठीक हो जाए। तो इस सब के बारे में शेयर करते हैं। तो अब पहले देखते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी समझने के लिए हमको पेरिफेरल नर्व समझना पड़ेगा। तो पेरिफेरल नर्व क्या होती है कि नर्व जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर जो नर्व फैली होती है वो पेरिफेरल नर्व होती है। तो जब पेरिफेरल नर्व में डैमेज हो जाता है, पेरिफेरल नर्व में इंजरी हो जाती है, कुल मिला के पेरिफेरल नर्व जब डैमेज हो जाती है तब ये कंडीशन होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। उस कंडीशन में क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है, उस हिस्से पे नमनेस हो जाता है, पेन भी हो सकता है और यूजुअली खास करके ये हैंड और फीट में, हाथ और पैर में ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम मेनली होती है। इसमें बर्निंग इन हैंड एंड फीट, बर्निंग अगर कभी कभी अक्सर हो जाती है हाथ में, पैरों में, यानी पाम में या सोल में बर्निंग हो जाती है, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि इसके मेन कॉज क्या होते हैं। तो इसमें कॉज अगर देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, डायबिटीज। यानी डायबिटीज जिन लोगों को रहती है तो डायबिटीज की वजह से ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको अक्सर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें एक काज और है कि ऑटो इम्यून काज है। ऑटो इम्यून काज में क्या होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को होती है, या गुलियन बायर सिंड्रोम एक होता है, इस बीमारी की वजह से भी जो है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जब हो जाता है तो उसमें भी हो जाता है, लेप्रोसी के केस में भी हो जाता है, और डिप्थीरिया और एचआईवी यानी जो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में भी ये जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें एक काज होता है ट्यूमर, यानी कि जब किसी को ट्यूमर मान लो हो जाता है तो ट्यूमर में चाहे वो मेलिग्नेंट हो चाहे वो बेनाइन ट्यूमर हो, दोनों कंडीशन में होने के चांसेस रहते हैं। और इंजरी की वजह से हो जाती है, यानी नर्व में जब इंजरी हो जाती है या नर्व पर प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हो जाती है। और कुछ विटामिन जब कम हो जाते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन 6 और विटामिन B12, ये कम होने की वजह से भी ये जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें देखते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मेन सिम्टम तो ये होता है कि जो है पाम एंड सोल में, हैंड एंड फीट में बर्निंग होती है। ये मेन सिम्टम होता है, ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन और भी सिम्टम देखे गए हैं, जैसे नमनेस और टिंगलिंग हो जाती है हैंड एंड फीट में, और इसमें शार्प थ्रॉबिंग बर्निंग पेन होता है, और इसमें सेंसिटिव टू टच हो जाता है, यानी वो हिस्सा जहाँ पे प्रॉब्लम होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, वो हिस्सा जरा से भी टच करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कोऑर्डिनेशन भी कमी हो जाती है, यानी पता लगा कि चल रहे हैं इधर तो पैर दूसरी तरफ पड़ने लगता है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, मसिल वीकनेस हो जाता है, और फीलिंग एज इफ यू आर वेयरिंग ग्लोव्स और सॉक्स। कभी कभी ऐसे सुनपन की वजह से या नंबनेस की वजह से ऐसे फीलिंग होती है जैसे लगता है कि वहां पे जो है सॉक्स पहने गए हैं या ग्लोव्स पहने हुए हैं। अब देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, बहुत अच्छा भी काम भी करती है। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन ये 3 मेडिसिन के बारे में हम शेयर करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जिसमें एक तो है आर्सेनिक, दूसरी हाइपेरिकम और तीसरी सल्फर मेडिसिन। ये 3 मेडिसिन बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। तो प्राइमरी लेवल पे अगर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो सबसे पहले हमें आर्सेनिक एल्बम की तरफ ध्यान करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पावर में दिन भर में कम से कम सुबह शाम दवा ले लिया जाए, थोड़ा दिन ले लिया जाए, तो जो भी प्रॉब्लम रहती है वो सही हो जाती है। तो आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूराइटिस की प्रॉब्लम होती है, और खास करके जो है इसमें डायबिटीज की वजह से जो हो जाती है, तो यहाँ पे ये
पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर डायबिटीज की वजह से हो रही है तो आर्सेनिक एल्बम बेस्ट मेडिसिन होती है। और इसमें बर्निंग पेन हो जाता है, और बर्निंग पेन जब होता है तो वहां पे हॉट एप्लीकेशन से आराम मिल जाता है, यानी गर्म सिकाई करो, गर्म चीज से, गर्म पानी से धुलाई करो तो वहां पे उसके केस में आराम मिल जाता है। और इसमें ये देखा गया है कि 12 से 2 AM RPM पे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है आर्सेनिक की। ये जनरल सिम्टम होता है, तो ये सिम्टम भी अगर मैच कर जा रहा है तो और ही अच्छा मिल जाता है। अब इसमें देखते हैं दूसरी मेडिसिन हाइपेरिकम मेडिसिन होती है। हाइपेरिकम मेडिसिन क्या होती है? इसको ग्रेट रेमेडी फॉर इंजुरीज, इंजुरी के लिए ग्रेट मेडिसिन माना गया है। यानी जब नर्व में इंजुरी हो जाए उस कंडीशन के लिए, अगर इंजुरी की वजह से जो है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इंजुरी की वजह से हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। या खास करके फिंगर टिप कभी कभी जैसे क्रश हो जाते हैं, या पता लगा कि जो है उसके नेल में क्रश हो गए, दरवाजे के बीच में क्रश हो गए, उसकी वजह से इंजरी हो गई और वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये जो है हाइपेरिकम मेडिसिन 30 या 200 पावर में 2-3 बार दिन भर में ले लिया जाए तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें पेन, फिंगर पेन में पेन होता है, पेन इन फिंगर एंड टोज, स्पेशली इन टिप्स, यानी फिंगर टिप में जब प्रॉब्लम हो जाती है, इंजुरी हो जाती है, दरवाजे के बीच में मान लो क्रश हो गया या किसी के बीच में फिंगर क्रश हो गई और वहां पे फिंगर टिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केस में ये हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और क्रॉलिंग इन हैंड एंड फीट में क्रॉलिंग सेंसेशन लगता है कुछ जैसे रेंग रहा हो, चल रहा हो, इस तरीके का अगर सेंसेशन मिल रहा है तो फिर ये हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें तीसरी मेडिसिन होती है सल्फर मेडिसिन। सल्फर मेडिसिन में क्या होता है कि जो है इसमें बर्निंग होता है पाम एंड सोल में, यानी पैर के निचले हिस्से में, तलवे में और हाथ के हथेली में जो है अगर जलन हो रही हो, बर्निंग हो रही हो, तो वहां पे ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है सल्फर मेडिसिन। ये एंटीसोरिक मेडिसिन होती है, डीप एंटीसोरिक होती है। और इसमें अगर पर्सनालिटी की बात करें तो इसका पर्सन स्टूप सोल्जर होता है, यानी इसके कंधे झुके होते हैं। और इसमें एक सिम्टम और होता है कि स्टैंडिंग जो है इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर द सल्फर, यानी ये खड़ा नहीं रह पाता है, ज्यादा देर तक खड़ा रह पाना इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और इसकी में 11 AM पे भूख बहुत तेज लगती है, यानी सिंकिंग फीलिंग एट स्टमक में सिंकिंग फीलिंग होती है 11 AM पे, एक्यूरेट 11 AM पे। तो इस तरीके का सिम्टम है तो यहाँ पे हम सल्फर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 मेडिसिन है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो दोस्तों इस तरीके से ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।